हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि को कैसे पहचाने कि कौन सा भौतिक राशि भैया सदिश राशि है और कौन सा भौतिक राशि भैया अदिश राशि है। इस वीडियो में यदि आप बने रहें तो भैया किसी भी भौतिक राशि को आप पहचान सकते हैं कि वो कौन सी भैया सदिश राशि है और कौन भैया भौतिक राशि अदिश राशि है। जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे भौतिक राशि लिख दिया गया है। अब इससे मैं पूछ लूं कि भैया विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, तो अभी आप नहीं बता पा रहे हैं, परंतु अभी आपके 5 से 10 मिनट के बाद आपको ऐसे ही यूं ही आप देख कर ही भैया बता सकते हैं कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि। तो चलिए अब हम वो ट्रिक की बात करते हैं कि भैया वो ट्रिक कौन है। तो भैया ट्रिक जानने से पहले हमें कुछ बातों की जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि भैया सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। तो थोड़ी सी हम सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं कि सदिश राशि जिसे हम वेक्टर ए से दर्शाते हैं। वेक्टर ए ऊपर यदि चिन्ह का ए के ऊपर यदि चिन्ह दे दिया जाए तीर का तो उसे हम वेक्टर ए कहेंगे। और ये क्या है, सदिश राशि का पहचान करने का ट्रिक है। जहां पर ए के ऊपर क्या दिया जाए, चिन्ह दे दिया जाए, तीर का चिन्ह दे दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, उसे हम सदिश कहेंगे। ठीक है। और यदि बस केवल ए लिख दिया जाए तो ये अदिश होगा। ठीक है। और जिसके ऊपर यदि चिन्ह दे दिया जाए तो वो क्या होगा, सदिश होगा। इतनी बात हम जानते हैं। तो अब आते हैं भैया, सबसे पहले आता है कि सदिश राशि कहते किसे हैं। तो हम इतनी बात तो जानते ही हैं कि जिसमें भैया जिस भौतिक राशि में दिशा के साथ साथ परिमाण होता है उसे हम क्या कहते हैं भैया, सदिश राशि कहते हैं। मतलब जिस भौतिक राशि में दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि कि जिसमें केवल परिमाण होता है, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, सदिश अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें क्या होगा, दिशा के साथ साथ परिमाण भी होगा उसे सदिश, और जिसमें केवल भैया परिमाण होगा उसे हम अदिश राशि कहते हैं। तो इतनी बात हमने जान लिया। अब हम ये बात भी जानते हैं कि भैया जो क्या होता है, जो ए के ऊपर यदि तीर का चिन्ह होगा तो उसे हम सदिश कहेंगे, और केवल ए होगा तो उसे हम अदिश कहेंगे। इतनी बात हम जान गए हैं। ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं भैया वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक नहीं, हमारे पास सूत्र है, उस सूत्र को आपको याद रखना है। उसी सूत्र से आप किसी भी भौतिक राशि को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम वो सूत्र पे बात कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये कलर, तो यहाँ पे मैं सूत्र लिख रहा हूं। सबसे पहला सूत्र, यदि मान लेते हैं कोई एक सदिश है, सदिश को हम ऐसे दर्शाते हैं, तो कोई ए सदिश है और यदि एक और सदिश हो और इन दोनों सदिश का यदि गुणा हो तो भैया जो मिलेगा वो भी सदिश होगा। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये 5 फॉर्मूले हैं, याद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, उसके बाद जब निकाला जाएगा ना तो एक एक यूं ही याद हो जाएगा, यूं ही। ठीक है। तो ये हो गया पहला। अब आता है दूसरा। तब ये जब सदिश का सदिश से गुणा होगा तो सदिश आएगा। ठीक है। दूसरा बात कि यदि कोई सदिश है, ठीक है, और एक और सदिश है और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब भैया दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा भैया, अदिश राशि होगा। दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट होगा वो अदिश राशि होगा। भैया डॉट प्रोडक्ट भी एक तरह का गुणा ही है, परंतु भैया डॉट यदि रहेगा तो वो क्या होगा, अदिश होगा। और दो सदिशों का यदि गुणा होगा तो वो सदिश होगा। ठीक है। 2 फॉर्मूले जान लिए। तीसरा फॉर्मूला कि यदि एक सदिश है, ठीक है, और दूसरा एक अदिश है, एक सदिश भौतिक राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है, इन दोनों का गुणा होगा तो जो मिलेगा वो भी सदिश होगा। ठीक है। मतलब सदिश में अदिश का गुणा होगा तो भी जो होगा वो सदिश होगा। ठीक है। चौथा याद रखेंगे कि यदि कोई ए सदिश है, ठीक है, और एक और है जो अदिश है, तो यदि हम सदिश में अदिश से भाग देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो भी भैया सदिश ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो 4 फॉर्मूले हमने देख लिया। अब आता है 5वां फॉर्मूला कि यदि कोई अदिश राशि है और इस अदिश राशि में अदिश राशि से ही हम भाग करते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी अदिश राशि ही मिलता है। तो ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखना है भैया, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन सभी को थोड़ा सा ये 4 जो है इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक है। सबसे पहले यदि दूरी से पूछा जाए कि भैया दूरी कौन सी राशि है तो आपको याद रखना है दूरी जो होता है वो अदिश राशि होता है। ठीक है। कौन सी राशि भैया, अदिश राशि। तो आप कहेंगे क्यों भैया अदिश राशि। यदि आप मान लेते हैं बाइक उठाए और चल दिए, ठीक है, घर आते हैं तो आपके पापा पूछते हैं भैया आप कितने दूरी तय करके आए हैं, तो आप क्या कहेंगे भैया 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि अगर आपसे पूछा जाए कितनी दूरी तय किए हो तो आप क्या कहेंगे 10 किलोमीटर। ऐसे नहीं कहेंगे 10 किलोमीटर पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, ऐसे तो नहीं कहते हैं। सीधे सिंपल वे में कह देते हैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 1 किलोमीटर। तो ऐसे ही भैया दूरी में क्या होता है, दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे भैया सदिश अदिश राशि होता है दूरी। समय भी क्या होता है भैया, ये भी अदिश राशि होता है। कोई यदि आपसे समय पूछता है
तो आप क्या कहते हैं भैया कि 3 बजा है, 4 बजा है, ऐसे तो नहीं कहते 3 बजे पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, ऐसे तो कहते नहीं है ना। तो इसलिए दिशा नहीं होता, इसलिए सदिश राशि, अदिश राशि इसको कहेंगे समय को। और जो द्रव्यमान होता है वो भी भैया अदिश राशि ही होता है, ठीक है। क्योंकि चीनी आप खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज़ यदि खरीदते हैं, तौलते हैं उसको, तो ऐसे तो नहीं कहते हैं ना कि भैया अगर चीनी मान लेते हैं 5 kg आपको चाहिए, तो ऐसे नहीं कहेंगे 5 kg चीनी पूरब की ओर दे दीजिए, ऐसे तो कहते नहीं है ना। तो आशा करते समझ रहे होंगे। और जो विस्थापन होता है ये भैया सदिश राशि होता है। ये 4 ठो आपको याद रखना होगा, ठीक है, इसी से आपको निकल जाएगा। अब ये सदिश राशि विस्थापन क्यों है? क्योंकि भैया विस्थापन का हमने परिभाषा ही जाना है कि एक निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब एक निश्चित इसमें दिशा भी होता है, इसीलिए सदिश राशि कहें। हम जानते हैं इतनी बात कि जो सदिश होता है वो उस पे वेक्टर का चिन्ह होता है, और जो भैया मतलब क्या होता है? तीर का चिन्ह होता है, और जो अदिश राशि होगा उस पर केवल ए होता है, ठीक है। इतनी बात हम जानते हैं। अब एक एक करके निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। अब आता है भैया चाल। तो चाल बराबर क्या होता है भैया? दूरी बटे समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, इतनी बात हम जानते हैं। तो भैया जो दूरी है, दूरी अभी हमने जाना है क्या भैया? दूरी अदिश राशि है कि नहीं? और अदिश राशि को हम किससे दर्शाते हैं? केवल ए से, तो हमने लिख दिया ए। और समय क्या है भैया? समय भी हम अदिश राशि जानते हैं। तो जब अदिश में अदिश से भाग दिया जाएगा तो जो हमें मिलेगा वो भी अदिश ही न होगा। तो इसका मतलब चाल क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि हमने बताया है कि अदिश में अदिश का भाग देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो भी भैया अदिश राशि ही होता है। तो ऐसे ही भैया क्या हो गया? चाल भी अदिश राशि। ऐसे ही वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब भैया विस्थापन क्या है? विस्थापन हमने बताया सदिश राशि है, तो मतलब वेक्टर ए, सदिश के ऊपर क्या लगाएंगे? एक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। समय क्या है? हम जानते हैं अदिश राशि है समय, इसीलिए हम ए लिख देते हैं। तो हमने बताया है जब सदिश में अदिश का भाग देते हैं तो जो हमें मिलता है वो भी भैया सदिश राशि ही मिलता है। तो इसका मतलब वेग क्या हो गया? सदिश राशि होगा, क्योंकि हमने बताया कि सदिश में अदिश का भाग देंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी सदिश राशि ही होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वेग सदिश राशि। त्वरण बराबर क्या होता है भैया? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, मतलब वेग बटे समय होता है। अब वेग हमने जाना कि भैया सदिश राशि है, तो हमने लिख दिया सदिश, ठीक है। और समय क्या है भैया? समय हम जानते हैं भैया अदिश राशि है, तो इसको हम ए लिख देते हैं। तो जब सदिश में अदिश का भाग देंगे तो जो मिलेगा वो भी भैया सदिश राशि ही होगा। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और यदि समझ में आ रहा होगा तो आप भी जानते हैं चैनल को अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि अभी इस चैनल पर नए नए शुरुआती वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना है, और जितने भी आपके ग्रुप हैं उन पे शेयर कर देंगे। इतना ही तो करना है, ठीक है। 2-3 मिनट लगेंगे, आप कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, ठीक है। तो अब आता है बल। बल बराबर क्या होता है भैया? द्रव्यमान गुणे क्या होता है? मतलब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो हमने लिख दिया बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं द्रव्यमान हमने बताया अदिश राशि होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान को हम लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस कलर से मैं लिख रहा हूं। द्रव्यमान को हमने ए लिख दिया, क्योंकि अदिश है तो ए लिख दिया। अब फिर से ये त्वरण क्या है भैया? त्वरण हम जानते हैं सदिश राशि है, तो हमने सदिश के ऊपर हमने चिन्ह लगा दिया। अब हमने बताया है कि जब कोई सदिश में अदिश का गुणा होगा तो जो हमें मिलेगा वो भी भैया सदिश राशि ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बल क्या हो गया भैया? सदिश राशि हो गया, क्योंकि हमने बताया है कि कभी सदिश में अदिश का गुणा होगा तो जो हमें मिलेगा वो भी सदिश राशि ही होगा, ठीक है। तो ये बल बराबर क्या हो गया? इतना हो गया। तो बल क्या है? सदिश राशि होगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं ना। अब आता है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है ना। तो द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। अब हम जानते हैं द्रव्यमान क्या है? सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, तो हम लिख देंगे द्रव्यमान को ए से, ठीक है। अब वेग क्या है भैया? वेग हम जानते हैं सदिश राशि है, क्योंकि अभी निकाला है सदिश राशि। तो भैया सदिश में अदिश का गुणा होगा तो जो हमें मिलेगा वो सदिश ही न होगा। इसका मतलब कि जो संवेग होगा वो भी क्या होता है भैया? सदिश राशि ही होता है, और आवेग भी भैया सदिश राशि ही होता है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है। अब आता है भैया आवेश, कि आवेश क्या होता है? तो आवेश बराबर क्या होता है भैया? आवेश होता है बल गुणे समय होता है। ये F क्या है? फोर्स है, मतलब बल, और ये क्या है? समय है। तो हम जानते हैं बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। तो यदि हम इसका निकालें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। बल कौन सी राशि है भैया, तो हम जानते हैं सदिश राशि है। बल कौन सी राशि, सदिश राशि। तो सदिश को हम ए डॉट से लिखेंगे, ठीक है। और समय क्या है भैया, समय है अदिश राशि, क्योंकि हम जानते हैं समय क्या है, अदिश राशि है, तो इसको हम केवल ए से लिखेंगे। तो भैया जब सदिश में अदिश का गुणा होगा तो जो हमें मिलेगा वो भैया क्या मिलेगा, सदिशी राशि मिलेगा। इसका मतलब जो आवेश है वो भी कौन सी राशि है भैया, सदिश राशि ही है, ठीक है। कौन सी राशि भैया, सदिश राशि, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। वैसे ही हम आगे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्या है, कार्य। कार्य बराबर क्या होता है भैया, बल गुणे विस्थापन होता है। मतलब कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ पे याद रखेंगे कार्य बराबर, थोड़ा सा मैं पूरा फुल लिख रहा हूँ, कार्य बराबर बल गुणे बल डॉट विस्थापन होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। बल डॉट विस्थापन होता है, मतलब बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है कार्य। यहाँ पे गुणा नहीं होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो बल क्या है भैया, बल एक सदिश राशि है, तो हम लिख देंगे सदिश को ए से, ठीक है। अब विस्थापन भी कौन सी राशि है भैया, सदिश राशि है, ठीक है। तो बल भी सदिश है तो हमने सदिश लिख दिया, और विस्थापन भी सदिश है तो हमने सदिश लिख दिया, ठीक है। तो जब सदिश का डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो हमें मिलता है वो अदिश मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्य है वो भैया सदिश राशि नहीं होगा, कार्य कौन सी राशि, अदिश राशि होगा। तो आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही भैया ऊर्जा, तो हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वही ऊर्जा होता है। इसका मतलब क्या है, ये भी जो होगा ये भी अदिश राशि ही होगा। मतलब जो आवेश, जो क्या होगा, ऊर्जा होगा, वो भी कौन सी राशि, अदिश राशि ही होगा, ठीक है। अब आता है शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कार्य बटे समय, ठीक है। हमने लिख दिया कार्य बटे समय। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कार्य कौन सी राशि, अदिश राशि है, तो अदिश राशि हमने लिख दिया। फिर से समय भी अदिश है, तो भैया जब अदिश में अदिश का भाग दिया जाता है तो जो हमें मिलता है वो भी अदिश ही मिलता है। इसका मतलब जो शक्ति हुआ वो भी अदिश राशि ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अदिश में अदिश का भाग दिया जाएगा तो जो मिलेगा वो भी अदिश होगा, ठीक है। ऐसे ही विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र कहिए या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है भैया F/Q, ठीक है। F/Q होता है। और हम जानते हैं भैया कि क्या होता है, जो बल होता है ये कौन सी राशि है भैया, बल जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। और जो क्या है, आवेश है वो अदिश राशि है, ठीक है। तो जब सदिश में अदिश का भाग दिया जाएगा, ठीक है, जब सदिश में अदिश का भाग दिया जाएगा तो जो मिलता है वो भैया क्या होता है, सदिश राशि ही होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जब बल क्या है, सदिश राशि है, तो जब सदिश में अदिश का भाग दिया जाएगा तो जो मिलेगा वो भी क्या है भैया, सदिश राशि है। उसके बाद विद्युत विभव, तो विद्युत विभव V=W/Q होता है, तो V=W/Q हो गया। अब कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है, तो हम लिख देंगे अदिश, ठीक है। और आवेश भी अदिश राशि है, तो जब अदिश का अदिश से भाग दिया जाएगा, जब अदिश का अदिश से भाग दिया जाएगा तो जो हमें मिलेगा वो याद रखेंगे भैया, वो कौन सी राशि होगा, वो भी अदिश ही होगा। इसका मतलब विद्युत विभव है वो भी अदिश राशि होता है। एक ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है। जो यहाँ पे है, जो क्या है, आवेश। आवेश जो होता है ना, ये बल गुणे समय होता है, परंतु इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मैं सोच रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, बल और समय का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए भैया ये क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि मतलब अदिश राशि होता है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का बीच का होता है इसलिए मतलब ये अदिश राशि होता है। ये आवेश को याद रखेंगे, आवेश वाला फॉर्मूले पे ये लागू नहीं होता है। जो आवेश है ये भैया अदिश राशि ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी अदिश लिखा है विद्युत क्षेत्र पर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि होगा विद्युत क्षेत्र। उसके बाद विद्युत विभव होगा W/Q, तो ये क्या हो जाएगा भैया, W क्या है, जो कार्य है वो भी अदिश राशि है और जो आवेश है वो भी अदिश राशि। तो अदिश का अदिश में भाग दिया जाएगा तो जो मिलेगा वो भी कौन सा राशि होगा भैया, अदिश राशि ही होगा। इसका मतलब विद्युत विभव कौन सा राशि, अदिश राशि। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, विद्युत धारा I=Q/T होता है। इतनी बात हम जानते हैं। अब भैया Q क्या है भैया, आवेश क्या है, अदिश राशि है ना, तो अदिश को हम ऐसे लिखेंगे ए से, और समय भी क्या है, अदिश राशि है। तो भैया अदिश का अदिश में भाग दिया जाएगा तो जो मिलेगा वो भी कौन सी राशि होगा भैया, वो अदिश राशि होगा ना। इसका मतलब जो विद्युत क्या है, विद्युत धारा है वो भी अदिश राशि ही है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि, विद्युत धारा भी। ऐसे ही यदि हम क्या इसको देख लेते हैं, अंतिम जो हमारा क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/I होता है। हम जानते हैं V क्या है, विभव क्या है, विभव भी अदिश राशि ही है, ठीक है। तो अदिश को हम ए
लिख देते हैं। अब विद्युत धारा भी अदिश है, तो अदिश का अदिश में यदि भाग देगा तो जो मिलेगा वो भी अदिश राशि ही होगा। इसका मतलब प्रतिरोध क्या है भैया, अदिश राशि ही है। तो आशा करते हैं इसी प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी को भी निकाल सकते हैं। केवल आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है, इस फॉर्मूले पर लागू नहीं होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा वास्तव में कि सदिश अदिश को कैसे निकालते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके बताया गया है। तो आशा करते हैं अगर आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए, हो सके तो अपने सभी ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको मतलब सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का यदि आपको पढ़ना है तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा या नीचे, ठीक है, कहीं भी आपको नंबर दिया जा रहा होगा, उस नंबर पे आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज वहां से जाकर उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैसेज द्वारा मांग सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक जिस क्लास का आपको चाहिए। ठीक है, अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिख देना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे मेन चैनल का नाम लिख देना है जो है ब्रदर सर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ही समझ में नहीं आ रहा है या विद्युत विभव, तो आप लिखेंगे विद्युत विभव ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।